गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोग चैप्टर फर्स्ट की रीडिंग कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पादपों में पोषण, ठीक है। आज की आपकी हेडिंग है, देखिए चैप्टर फर्स्ट है। सबसे पहले ये आपका चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर नेम है ये। आज की आपकी हेडिंग है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, ठीक है। आज की जो आपकी हेडिंग है वो है आपकी ठीक है। ये आपकी आज की हेडिंग है। हिंदी में इसको लिखते हैं प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम, ठीक है। ये आपकी आज की हेडिंग है। दिया हुआ है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, यानी पत्तियां जो होती है पादप की खाद्य फैक्ट्रीज होती है, यानी ठीक है। पत्तियों से के द्वारा ही जो पादप होते हैं यानी पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. अतः सभी, इसलिए कह रहा है, इसलिए सभी जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चे पदार्थ होते हैं, वो पत्तियों तक पहुंचने चाहिए, ठीक है। जितने भी आपके कच्चे पदार्थ होते हैं वो सारे पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. कह रहे हैं कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं यानी जल और खनिज लवण जो होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित होते हैं, यानी मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में पाए जाते हैं, जिन्हें क्या होता है कि जो उसकी रूट्स होती है, जड़ होती है, वो अवशोषित कर लेती है, अब्सॉर्ब करती है, यानी कि अवशोषित करती है, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करती है, उसे तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है। तने के माध्यम से उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। बोला है कि जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, वो प्रवेश करती है ये रंध्र, यानी कि जो आपकी टिनी पोर्स होते हैं, यानी कि रंध्र द्वार कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा ये घिरे हुए होते हैं, ठीक है। These pores are surrounded by the guard cells। वही चीज बोला गया है कि ये जो रंध्र होते हैं वो किसके द्वारा घिरे होते हैं, कोशिकाओं के द्वारा, सेल्स यानी कोशिकाओं के द्वारा घिरे हुए होते हैं, ठीक है। सराउंडेड यानी कि चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। Such pores are called स्टोमेटा, यानी कि जो ये पोर्सेस होते हैं इन्हें हम रंध्र बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा यानी कि रंध्र बोलते हैं। उसके बाद would you want to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves। कह रहे हैं कि बूझो ये पहले जानना चाहती है, ठीक है, कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, ठीक है। ऐसी क्या वो है उसमें कि वो उसका अब्सॉर्ब करते हैं, यानी कि कह रहे हैं कि बूझो जानना चाहता है कि पानी और जो खनिज लवण होते हैं वो किस तरह से रूट उसको अब्सॉर्ब करती है, किस तरह से वो उसको अवशोषित करती है, यानी अब्सॉर्ब करती है, और कैसे उसे पत्तियों तक पहुंचाती है, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है उसको अवशोषित करना।
अवशोषित करने के बाद उसको किस प्रकार से वो पेड़ की पूरी पत्तियों, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा होता है, उसकी हर एक पत्ती तक वो चीज पहुंचती है, तो किस प्रकार पहुंचती है, ऐसा जो है बूझो जानना चाहता है। ठीक है, इसके बाद बोला गया है वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वर्सल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। बोल रहा है कि जल एवं जो खनिज होते हैं वो क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेड यानी कि वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये सारा काम जो होता है लीव्स करती है, पत्तियां करती हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है, कह रहा है कि बिल्कुल पाइप के द्वारा, यानी कि नली की पाइप जैसी होती है। ठीक है, नली के समान होती है। तथा जड़, उसके बाद बोला रूट्स एंड द स्टेम्स एंड द ब्रांचेस एंड द लीव्स, और ये जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली होती है। ठीक है, एक पतली पतली पाइप्स की जैसी होती है, और ये आपकी जो होती है लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, ठीक है, ब्रांचेस हर जगह फैली होती हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव्स। कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, यानी कि जो ये आपकी पोषक की जो पत्रिका ये होती है, कह रहा है पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये जो वाहिकाएं होती हैं ये सतत मार्ग पर बनाती है, यानी कि कंटिन्यूसली ये काम होता रहता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है दे आर कॉल्ड वर्स, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, वर्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट इन चैप्टर 11। कह रहे हैं कि चैप्टर 11 में आप इसके बारे में और डीपली पढ़ाई करोगे। ठीक है, बहुत गहराई से पढ़ाई करोगे, किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट जो मटेरियल्स होते हैं प्लांट्स में किस तरह से अपना वर्क करते हैं, क्योंकि ये बेटा आपका जो चैप्टर है ये बायो से रिलेटेड है। 11th में इसका पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि चैप्टर 11 में आप इसको और अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, फिर बोल रहा है पहली वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट, पहली जानना चाहती है कि ऐसा क्या है स्पेशल अबाउट द लीव्स, पत्तियों के पास, दैट दे कैन सिंथेटिस फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स कैन नॉट, कि पत्तियां जो होती हैं फूड बना सकती हैं, अपना भोजन बना सकती है, और प्लांट्स के अदर पार्ट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, पत्तियों के पास एक हरा वर्णक होता है, पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। उसके बाद क्लोरोफिल क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो होती है उसको ग्रहण करता है, संग्रहण करता है। ठीक है, संग्रहण करता है, और पत्तियों की सहायता से, मतलब ये जो प्रोसेस होता है लीव्स की सहायता से ही होता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये जो एनर्जी होती है ये आपके फूड बनाने में, यानी कि भोजन को बनाने में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से भोजन बनाने में उसका यूज होता है, उपयोग होता है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सिंथेटिस प्रक्रिया होती है फूड ऑकर की, मतलब भोजन बनाने की, वो सनलाइट की प्रेजेंट में ही होती है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव हो सकती है। ठीक है, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्रिया कहते हैं। उसके बाद यह सो वी फाइंड द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आपके सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है 4 चीजों की। पहला क्लोरोफिल, सनलाइट, वाटर, उसके बाद और है कार्बन डाइऑक्साइड। इन 4 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ ऑन द अर्थ, ये जो अर्थ का एक यूनिक प्रोसेस है। ठीक है, यूनिक का मतलब होता है कि सबसे अलग, डिफरेंट, यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो कैप्चर किया जाता है लीव्स के द्वारा और स्टोर किया जाता है प्लांट्स में, उसको फूड बनाने में, ठीक है, भोजन को बनाने में उसको उपयोग में लाया जाता है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सूरज जो है, जितने भी आपके सजीव प्राणी हैं, जितने भी आपके क्रिएचर्स हैं, उन सब के लिए एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। ठीक है, एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द
एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण के बिना पृथ्वी पे लाइफ संभव है? हम किस तरह से रह सकते हैं? बेटा जब तक आपके फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रोसेस नहीं होगा तो उसमें फूड नहीं बनेगा, और फूड नहीं बनेगा तो हम लोगों के लिए फूड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे ही डिपेंड है। ठीक है, प्लांट्स या एनिमल्स पर ही डिपेंड है। इसके बाद बोला जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, यानी कि इसके एब्सेंस में हम कोई भी फूड बना नहीं सकते। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़ाऊंगी। कल मैं आपको बताऊंगी सेल्स के बारे में, सेल क्या होती है यानी कोशिकाएं क्या होती है, और इसके आगे के जो है वो मैं कल आपको बताऊंगी लीव्स के बारे में। ठीक है, लीव्स का पार्ट्स क्या होते हैं वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आपको ये पढ़ना है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये लिखकर भी दिखाना है। ठीक है, पढ़ के बताना है क्या होता है। जहां पे ना समझ में आए वहां पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है क्लास, ओके।